I welcome you all to the साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। 11th कॉमर्स में अकाउंट में आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एज वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने ये जीएसटी वर्ड को कहीं ना कहीं पे जरूर सुना होगा। और ये जीएसटी के पूरे चैप्टर को हमने 3 सेशन के अंदर डिवाइड किया है, और अगर आप इसके तीनों सेशंस को बहुत अच्छे से समझोगे तो उससे आपको 11th स्टैंडर्ड में तो फायदा होगा ही, इसके साथ साथ आपको कॉलेज स्टडीज में भी, और अगर आप फ्यूचर में सीए, सीएस या सीएमए जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो तो उसमें भी आपको ये नॉलेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आई एम श्योर कि आप सब लोग इसके तीनों सेशंस को बहुत अच्छे से समझोगे, और मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में और फंडामेंटली समझाने वाला हूँ। देखो, अगर हम शुरुआत करेंगे तो मैं बहुत बेसिक लेवल पे शुरुआत करता हूँ। आप अपना घर उसको ऑब्जर्व करो कि आपका घर कैसे चलता है। तो आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर होगा जो आपके घर के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस करता होगा। नॉर्मली शायद हमारे घर पे वो हमारे पापा होते हैं, जो कि क्या करते हैं, तो हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज के पीछे वो पैसा स्पेंड करते हैं। जैसे कि आपको खाना मिले इसके लिए वो फूड ग्रेन के पीछे पैसा स्पेंड करते हैं, आपको बिजली मिलती रहे इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, आपका अच्छा करियर बने, अच्छा फ्यूचर बने इसके लिए वो एजुकेशन के पीछे पैसा स्पेंड करते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे इसलिए आपके पीछे वो मेडिकल एक्सपेंस करते हैं, आपको अच्छी सुविधाएं मिलती रहे जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, आपको व्हीकल मिले, इसके लिए पापा बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंस करते हैं। और ये एक्सपेंस करना काफी जरूरी भी है, क्योंकि ये एक्सपेंस की वजह से ही डेवलपमेंट होता है। आप सिंपली समझो, सपोज आपके पापा आपको कह देते हैं कि मैं आपके एजुकेशन के पीछे पैसा स्पेंड नहीं करूंगा, तो आपका करियर कैसे बनेगा, आपका अच्छा फ्यूचर कैसे बनेगा। सपोज आप बीमार हो जाते हो और पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल एक्सपेंस कोई नहीं करूंगा, तो आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी, आपकी एक हैप्पी लाइफ बनी रहे इसके लिए वो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, तो आपकी सुविधाएं के पीछे जो पैसा स्पेंड करते हैं वो बंद कर देंगे, तो ऑब्वियस है कि उससे हमारी लाइफ काफी दिक्कत वाली हो जाएगी। तो पापा जो पैसा स्पेंड करते हैं उससे एक हमारी लाइफ हैप्पी रहती है और हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। इसका मतलब कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस करना बहुत जरूरी है। पर ये एक्सपेंस करने के लिए पापा इनकम कहां से लाएंगे, ये पापा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और आपको पता होगा कि आपके पापा अलग अलग फॉर्म में इनकम लाते होंगे। सपोज आपके पापा कोई जॉब करते हैं तो वो सैलरी के फॉर्म में इनकम लाते होंगे। सपोज आपके पापा कोई ना कोई प्रोफेशन में है, जैसे कि डॉक्टर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है या टीचर है, तो वो फीस के फॉर्म में इनकम अर्न करते होंगे। अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो वो प्रॉफिट के फॉर्म में इनकम लाते होंगे। मतलब कि कोई ना कोई फॉर्म में ये इनकम बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकम होगी तो एक्सपेंस कर पाएंगे और एक्सपेंस होगा तो डेवलपमेंट पॉसिबल है। ये कोई भी फैमिली हो सबके लिए कॉमन रहेगा। अब ये हमारी फैमिली की बात हो गई, तो हमारा जो देश है वो भी तो हमारी एक फैमिली है। तो कोई भी देश कैसे चलता है, सिंपली सोचो कि हमारे देश में हमारे जो लीडर्स होते हैं, जिसको हम वोट डाल के चुनते हैं, जो हमारे देश को चलाते हैं, और देश का अच्छा डेवलपमेंट होता रहे इसके लिए जो हमारी सरकार यानी कि हमारी गवर्नमेंट है वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों के पीछे पैसा स्पेंड करती है। जैसे कि हमारे देश में सब लोगों का एजुकेशन बढ़े, सब लोगों का नॉलेज बढ़े, करियर अच्छा बने, इसके लिए वो स्कूल कॉलेज यानी कि एजुकेशन के पीछे पैसा स्पेंड करती है। हमारे देश में इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो, हमारे देश में बिजनेस बढ़े, एंटरप्रेन्योर्स बढ़े, इसके लिए वो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के पीछे पैसा स्पेंड करती है। हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, इसलिए वो एग्रीकल्चर के पीछे पैसा स्पेंड करती है। सब लोगों को बेसिक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहे इसलिए वो हेल्थ केयर के पीछे पैसा स्पेंड करती है। हमको अच्छे रास्ते मिले, बिजली मिले, सड़कें मिले, ब्रिज मिले, इसके लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा स्पेंड करती है। हमारे मुल्क की सेफ्टी बनी रहे, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, इन सबके बीच में हमारे देश की सेफ्टी बनी रहे
उसके लिए गवर्नमेंट डिफेंस के पीछे पैसा स्पेंड करती है, उसके अलावा साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब के पीछे गवर्नमेंट को पैसा स्पेंड करना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है कि ये स्पेंडिंग बंद कर देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा तो स्पेंड करना ही है, यानी कि एक्सपेंस तो करना ही है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि गवर्नमेंट को ये एक्सपेंस करने के लिए इनकम करनी होगी। तो गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सेज से इनकम करती है, और गवर्नमेंट के जो अलग अलग सोर्सेस है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है हमारा टैक्स। टैक्स ये गवर्नमेंट की इनकम का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है। तो यहां पे गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, ये टैक्स को हम दो कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरा हो जाता है वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है वो दो तरह के होते हैं, एक हो जाता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम पहले यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स नाम से ही पता चल जाएगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। टैक्स ऑब्वियस सी बात है कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, पर डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, हम लोग सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, बीच में कोई और पार्टी नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या दी है, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय अ पर्सन और अ कंपनी डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि कोई ना कोई पर्सन या कंपनी सीधा गवर्नमेंट को पे करती है, और ये आपको एक मार्क में एमसीक्यू या तो फिर वीएसक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार क्या डेफिनेशन होगी, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय अ पर्सन और अ कंपनी डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, मतलब हम लोग सीधा गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करेंगे। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आपको शायद 1 मार्क के वीएसक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एनी 2 और 3 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हो गया हमारा इनकम टैक्स, ये मोस्ट कॉमन है, आपके पेरेंट्स भी शायद ये फिलअप करते ही होंगे, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर हमें सरकार को टैक्स पे करना होता है, वो हमारा इनकम टैक्स। देन कॉर्पोरेशन टैक्स, हर साल हमारे घर पे कॉर्पोरेशन टैक्स का बिल आता है, तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स भी हम सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स हो गया। देन थर्ड इज वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, जो हमारी वेल्थ होती है या जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर हमें सरकार को टैक्स पे करना होता है। देन कैपिटल गेन टैक्स, हमें जो कैपिटल गेन यानी कि कैपिटल बेनिफिट होता है उसके ऊपर भी हमें सरकार को टैक्स पे करना पड़ता है। देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, नॉर्मली अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ डीलिंग करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना होता है, और वो भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। और गिफ्ट टैक्स, यहाँ पे 6 टैक्सेस के नाम दिए हैं, उसमें से आपको कोई भी 3 या 4 नाम याद रहने चाहिए। कौन से 6 टैक्सेस आए? पहला हो गया हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स या तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। अब ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये डायरेक्ट टैक्स है वो सभी लोग पे नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्स सभी लोगों को पे नहीं करना होता है, सिर्फ वही लोग ये डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। अब मैं एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स सभी लोगों को टैक्स पे नहीं करना है, पर सिर्फ उन्हीं लोगों को ये इनकम टैक्स पे करना है जिनकी इनकम कोई सर्टेन लेवल से ज्यादा हो, सिर्फ उन्हीं को ये इनकम टैक्स पे करना होता है। इसी तरह से ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स ऐसे हैं जो कि वही लोगों को पे करने हैं जो लोग ये टैक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और हमारे चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब जीएसटी को कोई कनेक्शन हमारे डायरेक्ट टैक्स के साथ नहीं है, मतलब जीएसटी के आने से डायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, जो कुछ भी चेंज हुआ है ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुआ है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। तो देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब हम सीधा सरकार को पे नहीं करेंगे, सरकार को पे करेंगे बट वाया थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन समझो, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय अ पर्सन और अ कंपनी टू दी गवर्नमेंट, मेन वर्ड ये है
वाया थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग ये टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बी है, वो एक शोरूम में जाते हैं और कपड़े खरीदते हैं या तो फिर टीवी खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल ये टीवी या ये लैपटॉप परचेज करते हैं जिसकी ओरिजिनल प्राइस है 25,000 रुपए, और उसके ऊपर 5,000 का टैक्स ऐड करके उनको बिल मिलेगा 30,000 रुपए का। तो यहाँ पे होगा क्या, जो मिस्टर ए बी है वो फॉर एग्जांपल क्रोमा इलेक्ट्रिक्स को 30,000 रुपीज पे करेंगे, जिसमें से जो टीवी या लैपटॉप परचेस किया है उसकी प्राइस 25,000 ही है। 5,000 रुपए जो है वो टैक्स की अमाउंट है जो ये ए बी पर्सन ने क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स को पे की है, और ये क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो ये 5,000 रुपए का जो टैक्स है वो यहाँ तक गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। मतलब ए बी पर्सन ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया बट वाया क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब यहाँ पे टैक्स सीधा सरकार के पास नहीं गया बट टैक्स किसी और पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है, और इसी को कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 1 मार्क में VSQ में आ सकता है कि गिव एनी 2 और 3 एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे आएगा सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी या तो फिर ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, वैट जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, या तो फिर एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं बट हम लोग उनको डायरेक्टली नहीं देते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू देते हैं। अब मैं इनमें से एक एग्जांपल लूं तो हम आखिरी वाला ही ले लेते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स। अगर आप कभी भी कोई थिएटर में, कोई मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने के लिए गए हो तो आपने सिर्फ मूवी के टिकट की फाइनल प्राइस देखी होगी। फॉर एग्जांपल 150 रुपए की टिकट की प्राइस है, बट आप उसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा आपको दिखेगा फॉर एग्जांपल कि 90 रुपीज उसके अंदर टिकट की प्राइस है, और सपोज 30 या 40 रुपीज उसके अंदर एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा होगा। और ये जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो आपने तो वो मल्टीप्लेक्स वाले को दिया। फॉर एग्जांपल आप आइनॉक्स में मूवी देखने के लिए गए तो आपने 150 आइनॉक्स को दिए, जिसमें से जो हमारे 30 रुपीज है वो टैक्स के है। वो टैक्स तो एक्चुअली में गवर्नमेंट को देना है, पर हमने ऐसा नहीं किया कि ये आपके 150 में से ये 120 आप रखो और 30 रुपीज में गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। नहीं, हमने क्या किया, 150 रुपीज आइनॉक्स वालों को दिए, और आइनॉक्स वाले उसमें से जो 30 रुपीज टैक्स की अमाउंट है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। मतलब हमने दिए आइनॉक्स को और आइनॉक्स ने दिए गवर्नमेंट को, तो उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट टैक्स इज पेएबल ओनली बाय द पर्सन हु इज एलिजिबल टू पे द टैक्स। पर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सभी लोगों को पे करना पड़ता है जो भी लोग कोई ना कोई गुड्स या तो सर्विस को कंज्यूम करते हैं। मतलब जो भी लोग कोई गुड्स या कोई सर्विस को कंज्यूम करते हैं वो सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करते ही है। अब आप कोई भी पर्सन को उठा के देख लो, कोई भी पर्सन है वो कोई ना कोई गुड्स या सर्विस को यूज करता ही होगा, और वो सभी गुड्स और सर्विस के ऊपर कोई ना कोई तरह का इनडायरेक्ट टैक्स तो लगता ही है। मतलब कि वो टैक्स हमने पे किया ही है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो सभी लोगों को ये इनडायरेक्ट टैक्स पे करना ही पड़ता है, जो भी लोग कोई भी गुड्स या सर्विस को यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है, ये पेन के ऊपर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। मेरे हाथ में ये घड़ी है तो घड़ी के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। मैंने ये शर्ट पहना है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। आप मेरी ये सर्विस ले रहे हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लेना पड़ता है। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोगों को पे करना ही पड़ता है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर प्रॉब्लम क्या था, तो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचने चाहिए, बट सम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्रॉब्लम क्या था कि कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। अब यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों अलग अलग थे, तो दिक्कत क्या आ जाती थी, डिफरेंट टैक्सेस इन डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंटर and different policies for the tax were making the task work very difficult and negatively impact the business due to confusions and burden। देखो होता क्या था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के रेट अलग,
उनकी पॉलिसीज अलग अलग। तो उससे होता क्या था कि टैक्स के अंदर काफी कंफ्यूजन हो जाता था कि अलग एक स्टेट में अलग टैक्स, दूसरे स्टेट में अलग टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन काफी बढ़ जाता था और बिजनेस को इसकी काफी नेगेटिव इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि बिजनेस वालों को ये प्रॉब्लम रहता है कि हम हमारा बिजनेस संभाले या ये अलग अलग टैक्स को समझे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, टू मेक द टैक्सेशन सिंपल एंड प्रमोट द बिजनेस, गवर्नमेंट डिसाइडेड to remove all different indirect taxes and introduce only one tax which is known as GST, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम थे कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्स, उसकी वजह से जितना भी ये कंफ्यूजन क्रिएट होता था उसको दूर करने के लिए फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कैंसल, और वो सबको हटा के हम लोग एक टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और जिसको नाम दिया गया GST, यानी कि हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं आज के सेशन में यहां तक ही रखता हूं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम GST के बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ये देखा कि ये टैक्स क्या है, क्यों है, कौन कौन से टाइप के टैक्सेस थे और GST क्यों आया। अब हम बात करने वाले हैं कि GST क्या है। तो इसके सेकंड सेशन को अभी आप लोग जरूर देखना। एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।